राधे राधे दोस्तों, अपना प्रवीण में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप सभी भारतवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई हो। दोस्तों, आज हम जो चैन की सांस ले सकते हैं, जो हम चैन से खा रहे हैं, पी रहे हैं या फिर जो भी हम कोई क्रिया कर रहे हैं इस भारतवर्ष की भूमि पर, तो उसके पीछे हमारे जो पूर्वज रहे हैं, जो बलिदानें दी गई, उनकी कह लीजिए कृपा से ही आज हम अपने इस लेवल पे पहुंच चुके हैं कि हम शांति से जी सकते हैं। पर दोस्तों, मेरा इस वीडियो बनाने का एक मकसद सबसे बड़ा ये था कि मुझे लगा कि जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स, अभी मेरे सब्सक्राइबर्स ज़्यादा नहीं हैं, पर जिन भी लोगों तक ये बात पहुँचे या फिर जब भी पहुँचे ये बात, मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि हम आज़ाद तो 1947 में ही हो गए थे, नो डाउट, पर आज भी हम कहीं ना कहीं अपने विचारों में, अपनी व्यक्तिगत चीज़ों में हम आज भी आज़ाद नहीं हो पाए हैं। चाहे हम बात कर लें, लोग कहते हैं कि हम महिला सशक्तिकरण की बात कर लें या फिर अपने धर्म से रिलेटेड बात कर लें। हमारा देश दोस्तों विविधताओं का देश है, जहाँ पे अनेक भाषाएं हैं, अनेक बोलियां हैं, अलग अलग हर कदम पे चीज़ें बदलती रहती हैं। यहाँ पे अभी पूरब में कुछ और लैंग्वेज है, पश्चिम में कुछ और है, उत्तर में कुछ और है, दक्षिण में कुछ और है। ऐसे ही हमारा अखंड भारत या नहीं बना है और नहीं है। उसके पीछे दोस्तों सबसे बड़ा अहम योगदान, जब हमारा देश गुलाम था अंग्रेज़ों का, तो उसमें जब हमें आज़ादी मिली है तो ये उस टाइम पे ये नहीं देखा गया कि नहीं कौन कहाँ से है, कौन पूर्वी है, कौन पश्चिमी है, कौन उत्तरी है, कौन दक्षिणी है, ये किसी ने नहीं देखा था दोस्तों। तो आज के समय में हम इन चीज़ों को क्यों देखते हैं? हम क्यों भाषा पे अपनी राज्य स्तरीय लोगों में भेद पाते हैं? क्यों हम कहते हैं कि ये अलग है, वो अलग है? दोस्तों, जब हम आज़ाद हुए हमारी मानसिकता अलग थी कि हम सबको एक साथ अपने देश की अखंडता सहिष्णुता को बनाए रखते हुए इस देश में आगे बढ़ेंगे। हमारा संविधान हमें मौलिक अधिकार देता है। हमारे पास वो सारी चीज़ें हैं जो कि अन्य किसी देश के पास नहीं। हमारे पास सबसे पहली यूथ पावर है। यूथ ऐसा है दोस्तों जो कि कुछ भी कर सकने का सामर्थ्य रखता है। आप सभी लोग जानते हैं, जिसको यंग इंडिया कहते हैं। हमारे पास स्किल्स हैं, ऐसा नहीं कि स्किल्स की कमी है। हमारे पास एजुकेशन है। मानता हूँ कि हमारी जो एजुकेशन की सबसे पुरानी परंपरा रही है, जो गुरुकुल की, आज वो नहीं रही है, क्योंकि उसके पीछे भी जो आतताइयाँ आते गए, उन्होंने ऐसे आक्रमण कि उनको पता था कि किसी भी देश को अगर तोड़ना है तो उसकी संस्कृति को तोड़ देंगे तो देश ऑटोमेटिक टूट जाएगा। तो आज के देश में यही हो रहा है। आज हमारा देश बहुत आगे जा रहा है, लेकिन हम कहीं ना कहीं बिखर रहे हैं, कहीं ना कहीं टूट रहे हैं। तो संस्कृति के नाम पे, धर्म के नाम पे। पता है दोस्तों, मेरा मुद्दा किसी पॉलिटिक्स या किसी चीज़ को इंडिकेट करने के लिए नहीं था, नहीं है। मेरा बस मकसद सिर्फ इतना है कि जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, जितने भी मेरे अपने लोग हैं, जो एजुकेटेड लोग हैं या फिर नहीं हैं, उन सभी लोगों के लिए, ताकि वो चीज़ों को समझे कि हम एक थे और एक हैं और एक ही रहेंगे। उसके पीछे हमें अपने आप को डेवलप करना होगा, अपने आप की मानसिक बुद्धि का विकास करना होगा, तब जाकर के हम उस लेवल पे पहुंच सकते हैं। आज भी हम कहीं ना कहीं टुकड़ों में बटे हुए हैं। यही रीज़न रहा है कि हम पहले गुलाम थे। क्यों गुलाम थे? पहले रीज़न क्या था कि हम आपस में एक नहीं थे। जब हम एक नहीं होंगे तो कोई भी व्यक्ति आकर के हमें तोड़ सकता है। वही हमारे साथ अंग्रेज़ों ने किया, उससे पहले मोगलों ने किया, उससे पहले और भी आतताइयों ने किया। क्यों किया? यही रीज़न रहा है ना। अगर हम पहले से ही एक में रहे होते, अगर इस मुट्ठी की तरह एक में रहे होते, तो हमारे देश की तरफ किसी भी व्यक्ति या किसी भी ऐसे लोगों के पास पावर नहीं थी कि आंख उठा के देख सकते। आप लोग आज भी चीज़ को मानते हो। कोई कहता है ना दोस्तों कि क्या नाम है कि जो भी नेता लोग हैं आते हैं, भाषण देते हैं, धर्म के नाम पे वोट लेके चले जाते हैं, तो इसमें उनकी गलती नहीं है, उसमें हमारी गलती है। अगर हम पहले से ही सशक्त हो जाएं, हम पहले से अगर होशियार हो जाएंगे, तो हम आगे बढ़ेंगे ना दोस्तों। हमें कोई क्यों भटका सकता है, कोई क्यों गुमराह करेगा? पर उसमें भी हमें समझ में नहीं आता है। एक छोटे स्तर से हम बात करें, जब हमारे सिंपल सी गाँव की जब
चुनाव होते हैं, तो उसमें क्या होता है, आधे वर्ग तो ऐसे निकल जाते हैं जो कि हम उनको, आप सभी भली भांति परिचित होंगे कि मतलब उनको खाने पीने चीज़, मतलब उनको ही नहीं समझ में आता है कि हमारा विकास कौन करेगा। तो वैसे एक बड़े स्तर पे बात करें, हमारा जो देश है, देश में जो नेता, अगर आपको डेवलपमेंट चाहिए या आपको अगर आगे बढ़ना है तो सबसे पहले एजुकेशन होना चाहिए। एजुकेशन अगर आज हमारे देश में बड़े बड़े नाम जुड़ रहे हैं कि सब लोग ये पढ़ाने के लिए, हम किसी को हाईलाइट करके या किसी को ऐसा करके हम अपने वीडियो को फेमस नहीं करना चाहते दोस्तों, ना हम इसलिए किसी का नाम लेंगे। आप सब समझदार और सब जानते हैं, और बस मेरा एक ही मकसद है दोस्तों कि अगर हम जिस मुकाम पे पहुँचे हैं, जितना हो सके हम आज स्वतंत्रता दिवस के दिन ये प्रण लें कि हम किसी एक ऐसे, अभी जितना मेरे सामर्थ्य हो पाएगा हम करें, कि हम किसी ऐसे व्यक्ति की मदद करें जिसको सच में आवश्यकता हो कि नहीं वो आगे बढ़े, आगे करे। मुझे लगता है कि नहीं, मेरे आसपास के लोग में कुछ चीज़ समझ में आती है जिसका जहाँ से हेल्प करते बनता है, मैं राधा की कृपा से मदद कर देता हूँ। हालांकि इसमें मेरा भी योगदान नहीं होता, उसमें मेरे ऊपर वाले का ही कृपा है तो वही कर पाते हैं। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात हम अगर आपको बता दें दोस्तों कि जीवन क्षणिक है। कहते हैं ना कि जब हम पैदा हुए थे तभी मिठाई बटी थी, और जब मरेंगे तब भी मिठाई बटेगी। बस फ़र्क इतना रहता है दोस्तों ना कि उस टाइम भी हमें नहीं मालूम होता और ना ही अंत में मालूम होता है। तो क्यों ऐसा क्यों करना, सबको पता है कि मृत्यु लोग अटल सत्य है, मरना सबको है। तो क्यों अपने जीते जी वो मिठाई खा के जाए, लोग मरने के बाद याद रखें कि यार वो मीठा खाने का मन नहीं करे, पुराने व्यक्ति बहुत अच्छा था, उसके पीछे योगदान अपना ऐसा हम करके जाएं। हमारे देश में 23 साल की उम्र में फांसी चढ़ने वालों को क्यों याद किया जाता है? उन्होंने ऐसा किया है, हमारे लिए किया, तब आज हम चैन की सांस लेते। तब ये आपके सामने बैठा हुआ अपना प्रवीण आपके सामने ये वीडियो शेयर कर रहा है यूट्यूब पे। नहीं तो हम भी कहीं, हम सभी इस चीज़ से अनभिज्ञ ना हो, हम लोग भी कहीं ना कहीं किसी न किसी के लात घुसे खा रहे होते हैं। दोस्तों बस इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे आपको, और वीडियो को ज़्यादा लंबा करने का कोई मकसद नहीं है मेरा। मेरे मन में थॉट्स आया था, सोचा आपसे शेयर कर दूं। और बाकी जो भी है, कोई गलती हुआ अगर आपको अगर अच्छा नहीं लगा हो इस वीडियो में ऐसा कुछ, तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। बस इतना कहना चाहूँगा कि जैसे हम स्वतंत्र भारत में रहते तो अपने विचारों से भी हम स्वतंत्र हों, और अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को साथ में लेके चलें, और अपने एजुकेशन पे हम काम करें। हम एक दिन ऐसा ज़रूर होगा कि हम किसी से कम नहीं रहेंगे, और हम अपने पूरे देश में, क्या पूरे ब्रह्मांड में जाने जाएंगे अखंड भारत के नाम से। तो अभी के लिए राधे राधे दोस्तों, मिलते हैं अपना प्रवीण में अगले वीडियो में आपके साथ। जय हिंद दोस्तों, जय भारत, राधे राधे।